हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉर्ड श्री इंग्लिश कोचिंग क्लासेस। आज मैं आपको क्लास 10th का लेसन 1 की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ हिंदी में। सो लेट्स स्टार्ट। अ लेटर टू गॉड। भगवान के नाम एक पत्र। बिफोर यू रीड दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। लोग ऐसा कहते हैं कि जो विश्वास होता है वो कैन मूव माउंटेन्स, वो पर्वतों को भी हिला सकता है। बट वॉट शुड वी पुट आवर फेथ इन। अब प्रश्न ये उठता है कि हमारा जो फेथ है, हमारा जो विश्वास है, वो हमें किस में रखना चाहिए। दिस इज़ द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस। ये जो प्रश्न है, ये कहानी इसको बड़े नाजुक रूप से लेके चलती है। लेंचो इज़ अ फार्मर हु राइट्स ए लेटर टू गॉड। लेंचो नाम का एक किसान है जो भगवान को एक पत्र लिखता है। व्हेन हिज क्रॉप्स आर रूइंड, जब उसकी फसलें पूरी तरह बर्बाद हो जाती हैं। आस्किंग फॉर 100 पैसोस, और वो भगवान से मांग करता है उस लेटर में कि वो उसको 100 पैसोस दें। पैसोस जो वर्ड है बच्चों, उसका मतलब है लैटिन अमेरिका में जो करेंसी यूज़ की जाती है मोस्टली, तो उसको हम पैसोस कहते हैं। डज लेंचो लेटर रीच गॉड। अब प्रश्न ये उठता है, क्या जो उसने पत्र लिखा, लेंचोज लेटर, लेंचो का जो पत्र है, वो भगवान के पास पहुंचता है या नहीं। डज गॉड सेंड हिम द मनी। फिर प्रश्न उठता है, क्या भगवान लेटर पहुंचने के बाद उसको मनी भेजता है। थिंक वॉट योर आंसर टू दीज क्वेश्चंस। सोचिए, आप यदि इनके आंसर सोचने की कोशिश करते हैं तो आपके आंसर क्या होंगे। एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज, और अनुमान लगाइए कि ये स्टोरी आगे कैसे चलती है। बिफोर यू बिगिन टू रीड, इसको पढ़ने से पहले। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। एक घर था जो कि इस पूरी वैली में, एंटायर मीन्स कंप्लीट वैली में, पूरी घाटी में जो एक ही घर था जो सेट ऑन द क्रेस्ट, जो एक चोटी पर बना हुआ था, एक छोटी कम ऊंची हिल के ऊपर, पहाड़ी के ऊपर। फ्रॉम हिज हाइट वन कुड सी द रिवर। इतनी ऊंचाई से कोई व्यक्ति वहाँ से क्या देख सकता था, नदी को देख सकता था। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स, और वहाँ से वो देख सकता था अपने खेतों को। राइप कॉर्न जो था, जो छितराई हुई थी, जिसके ऊपर फ्लावर्स थे, दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। और ऐसे फूलों से खिले हुए खेत को देख करके ऐसा लगता है जो हमेशा एक वायदा करती है कि एक अच्छी फसल मिलेगी। लहलहाते फूलों को देखने के बाद ऐसा महसूस होता है किसी को भी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज ए डाउनपोर और एट लीस्ट ए शाह। द ओनली थिंग, केवल एक ही चीज़ इसके लिए आवश्यकता थी, अर्थ को, ज़मीन को, क्या थी, नीडेड, आवश्यकता थी, वॉज ए डाउन पोरे, कि मूसलाधार एक बारिश हो जाए, और एटलीस्ट ए शार, और कम से कम एक बारिश की झड़ी पड़ जाए। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरे दिन, सवेरे के समय जो था, लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स, वो जानता था कि जो उसके खेत हैं, इंटीमेटली, पूरी तरह से, हैड डन नथिंग, उसमें कुछ भी नहीं होगा, एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स, उसको लग रहा था कि यदि आकाश से बारिश नहीं होगी, इसलिए वो क्या कर रहा था, वो आकाश की तरफ एक टकटकी लगाए देख रहा था। नॉर्थ ईस्ट से आने वाली जो विंड है वो उसके लिए बारिश लाएगी कि नहीं। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। वो अपनी पत्नी से कह रहा था कि सचमुच हमको थोड़ा सा वाटर जरूर मिलेगा, मतलब उसकी विश्वास था ईश्वर में। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, जो वो लेडी थी वो क्या बना रही थी, तैयार कर रही थी रात्रि का भोजन। रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, येस गॉड विलिंग, ये ईश्वर की इच्छा पर है। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड, और जो बड़े लड़के थे वो खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, और जो छोटे वाले लड़के थे वो घर के पास ही खेल रहे थे। अनटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक कि वो वुमेन उनको अंदर नहीं बुलाती। कम फॉर डिनर, और जब तक उन्हें अंदर नहीं बुला लिया गया था, कम फॉर डिनर, भोजन के लिए आओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट, जिस समय वो लोग भोजन कर रहे थे उसी समय, लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, लेंचो ने जो भविष्यवाणी की थी या जो सोचा था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, बड़ी बड़ी जो बूंदें थी बारिश की
वो शुरू हो गई पड़ना। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स, और नॉर्थ ईस्ट के जो बड़े बड़े माउंटेन्स थे, पहाड़ थे, ऑफ क्लाउड्स माउंटेन ऑफ क्लाउड्स, जो पहाड़, जो बादलों के जो बड़े बड़े पहाड़ जैसे दिखाई दे रहे थे, कुड बी सीन अप्रोचिंग, उनको आसानी से देखा जा सकता था आगे बढ़ते हुए, आते हुए। द एयर वॉज फ्रेश, और जो ताज़ी हवा आ रही थी, एंड स्वीट, और वो बहुत ही सुहावनी थी। द मैन वेंट आउट, और वो आदमी बाहर गया, फॉर नो अदर रीज़न, कोई दूसरा कारण नहीं था, दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। केवल एक ही कारण था कि वो उस आनंद को लेना चाहता था, महसूस करना चाहता था कि जो बारिश की बूंदें हैं उसके शरीर पर पड़ें। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम, जो वो लौट कर वापस आया तो हैरान था, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये रेन ड्रॉप्स नहीं हैं फॉलिंग फ्रॉम द स्काई जो आकाश से गिर रही थी, दे आर न्यू कॉइन्स। उसने कहा ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। वो बहुत खुश था और उसे लग रहा था कि अब उसकी फसल जोरदार होगी और उसकी जो हार्वेस्ट होगी दैट विल ब्रिंग गुड मनी फॉर हिम। तो कह रहा था बिग ड्रॉप्स जो हैं, बड़ी बड़ी बूंदें हैं, वो उसके लिए 10 सेंट पीसीज हैं, और एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी वाली बूंदें हैं वो 5 पीसेस के समान हैं। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, उसके चेहरे पर संतुष्टि का एक भाव देखा जा सकता था। ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स, वो अपने जो फील्ड थे राइप कॉर्न के, जो में फ्लावर्स आ रहे थे, फूल खिले हुए थे, ड्रैप्ड ए कर्टेन ऑफ रेन, उसको ढक लिया किसने, बरसात ने। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो, अचानक से क्या हुआ कि बहुत तेज़ जो हवा थी वो बहना शुरू हो गई। एंड अलॉन्ग विद रेन, और रेन के साथ साथ क्या हुआ, विद लार्ज हिल स्टोन्स बिगिन टू फॉल, और बड़े बड़े ओले जो गिरने लगे, जो बर्फ़ के बड़े बड़े ओले होते हैं तो वो बिगिन टू फॉल, उनका गिरना शुरू हो गया। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये वास्तव में देखने में तो रिजेंबल मीन्स मिलते जुलते थे नए सिल्वर कॉइन्स के जैसे। द बॉयज़ एक्सपोजिंग देमसेल्स टू द रेन, बच्चे खुश हो रहे थे और जो लड़के लोग थे वो अपने कपड़े खोल करके क्या कर रहे थे, बारिश का आनंद ले रहे थे। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोज़न पर्ल्स, और वो दौड़ रहे थे उन ओलों को उठाने के लिए, वो जो जैसे फ्रोज़न पर्ल्स थे, जो ऐसे जमे हुए जो बर्फ़ के छोटे छोटे जो टुकड़े थे उनको उठाने के लिए, वो जो मोती जैसे चमक रहे थे। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन, अब जो व्यक्ति था, जो लैंचो था, जो फार्मर, वो बहुत ही दुखी हुआ, और दुखी होते हुए उसने बोला इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब सचमुच ही कि अब स्थिति खराब हो रही है। आई होप इट पासिस क्विकली, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जल्दी ही गुजर जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन वो जो स्थिति थी वो जल्दी ही नहीं ख़त्म हुई। फॉर एन आवर द हील रेन्ड ऑन द हाउस, पूरे 1 घंटे तक जो ओलावृष्टि घर के ऊपर हुई, एंड द गार्डन, उसके बगीचे में, एंड द हिल साइड, और पहाड़ी पर, एंड द कॉर्न फील्ड, और उसके जो मक्के के खेत थे, ऑन द होल वैली, पूरी घाटी में। द फील्ड वॉज वाइट एज इट कवर्ड विथ सॉल्ट, और पूरा का पूरा उसकी जो फसल थी वो बर्बाद हो गई, क्योंकि जो पूरी की पूरी जो खेत थे वो पूरी तरीके से उसके ऊपर सफ़ेद चादर जैसी बिछ गई नमक की, मतलब चारों तरफ सफ़ेदी सफ़ेदी छा गई, बर्फ़ इतनी पड़ी। नॉट ए लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, अब आप अंदाज लगा सकते हैं बच्चों कि इतनी खतरनाक जो ओलावृष्टि होगी जिससे कि एक भी पत्ता पेड़ों के ऊपर नहीं रहा। एक तो आंधी आई, उससे भी जो पेड़ों के पत्ते वगैरह गिर गए, उसके फूल झड़ गए कॉर्न के, और दूसरा जो बर्बादी कर दी हेल ने, बर्फ़ के ओलों ने। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो कॉर्न थी वो जो उसकी मक्का थी वो पूरी तरह बर्बाद हो गई। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और जो फूल थे पौधों के ऊपर वो भी क्या हो गए, चले गए, मतलब तेज़ तूफान आया और ओलावृष्टि के कारण वो सब झड़ गए। लैंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, और लैंचो का जो हृदय था, जो उसकी आत्मा थी, सोल मीन्स आत्मा, जो उसकी आत्मा थी वो दुख से भर गई। When the storm had passed, जब वो तूफान गुजर चुका था, he stood in the middle of the field, वो बीचों बीच खड़ा था अपने खेत के, and said to his sons, और अपने बेटों से बोला, a plague of locusts would have left more than this, इसके बाद क्या होगा, एक बीमारी लग जाएगी पौधों में ओलावृष्टि के बाद, और जो टिड्डी है जो इन सारे
पेड़ों के पर कुछ भी नहीं बचेगा, लेफ्ट मोर देन दिस, इससे कुछ भी नहीं बचेगा। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, इस ओलावृष्टि ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई मक्का नहीं होगा। दैट नाइट वॉज ए सॉरोफुल वन, और वो रात बच्चों उस किसान के लिए बहुत ही दुख से भरी थी। ऑल आवर वर्क, वो दुखी होके बोला, ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा सारा जो हार्ड वर्क था वो बेकार हो गया। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, और वो बहुत दुखी होके बोलने लगा, कोई ऐसा भी तो व्यक्ति नहीं है जो हमारी सहायता कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सभी लोग इस साल भूखे रहेंगे। But in the hearts of all who lived is that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. But in the hearts of all, लेकिन सभी के दिलों में, who lived in the solitary house, जो कि इस निर्जन घर में ये लोग रहते थे, इन द मिडल ऑफ द वैली, इस घाटी के बीचों बीच, देयर वॉज ए साइन ऑफ होप, उनके अंदर एक सिंगल होप थी, एक अकेली उम्मीद थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, कि उनकी ईश्वर सहायता करेगा, उनको सहायता ईश्वर से मिलेगी। डोंट बी सो अपसेट इवन दो इट सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। लैंचो थोड़ा सा अपने को सांत्वना देते हुए बोला, डोंट बी सो अपसेट, इतना परेशान मत हो। इवन दो, यद्यपि, दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, ऐसा प्रतीत होता है कि पूरी तरह बर्बादी हो गई, लेकिन रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी भूख से नहीं मरता। दैट्स वॉट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, लोग इसलिए ऐसा कहते हैं कि कोई भी भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लैंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, पूरी रात बेचारा परेशान रहा, किसान सो नहीं पाया, और लैंचो जो था, थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, केवल एक ही जो उसकी उम्मीद बची थी भगवान पर, उसके बारे में सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर की सहायता। हुज आइज एज ही हैड बीन सीन सी एवरीथिंग, जो कि उसे पता था, उसकी आंखें, ईश्वर की जो आंखें हैं, एज ही हैड बीन, जैसा कि उसको बताया गया था, सी एवरीथिंग, वो ईश्वर हर चीज़ को देखता है। इवन वॉट इज़ डीप इन वंस कॉन्शियस, और क्या किसी व्यक्ति के अंदर अंतरात्मा में चल रहा है, ईश्वर उसको भी समझता है, उसको भी सुनता है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, लेंचो जो था वो एक बैल की तरह, मतलब बैल के रूप में एक मनुष्य था, मतलब कहना चाहिए, वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, मतलब वो इतना कठिन परिश्रम करता था। वर्किंग लाइक एन एनिमल, वो ऐसे काम करता था जैसे कोई जानवर इन द फील्ड्स, खेतों में काम करता है। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वो अभी भी नहीं जानता था कि वो कैसे पत्र को लिखे। द फॉलोइंग संडे, उसी संडे क्या हुआ, एट ए डे ब्रेक, दिन उगने के बाद, ही बिगेन टू राइट ए लेटर, उसने शुरू किया एक लेटर लिखना, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन मेल, और उसने सोचा इस लेटर को लिखने के बाद वो खुद अपने आप से स्वयं जाएगा। ही हिमसेल्फ, इस बात पर जोर दे रहे हैं, ये एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन है, ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, कि वो खुद इसको जो शहर टाउन ले जाएगा, कैरी करेगा मतलब ले जाएगा, एंड प्लेस इट इन द मेल, और इसे डाक में डाल देगा। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं थी, ये एक भगवान के नाम पत्र था। गॉड, उसने लिखा, गॉड ही रोट, उसने लिखा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, हे गॉड, यदि आप मेरी सहायता नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मैं और मेरा परिवार इस वर्ष भूखे रहेंगे। आई नीड 100 पैसोस, मुझे क्या आवश्यकता है, 100 पैसोस की आवश्यकता है। मैंने आपको पहले बताया था, करेंसी ऑफ लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में जो यूज़ होती है उसे कहते हैं पैसोस। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड्स अगेन, कि मैं अपने खेतों में, मुझे किसके लिए चाहिए, कि जिससे कि मैं अपने खेतों में फिर से बीज बो सकूँ। एंड टू लिव अनटिल द क्रॉप कम्स, और जब तक मैं जीवित रह सकूं, जब तक कि अगली फसल नहीं आती, बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि जो बहुत मूसलाधार बारिश हुई है और ओले पड़े हैं। ही रोट टू गॉड नो ऑन द एनवलप, और उसने एड्रेस की जगह ईश्वर का नाम लिखा, टू गॉड, भगवान के लिए। एंड एनवेलप, लिफाफे पर, पुट द लेटर इनसाइड, और उसके अंदर उसने लिफाफे के अंदर लेटर रख दिया, पत्र रख दिया। एंड स्टिल ट्रबल्ड, वो अभी भी परेशान था, वेंट टू टाउन, और वो अपने कस्बे चला गया।
एट द पोस्ट ऑफिस, और उसने पोस्ट ऑफिस जा कर के, डाकघर जा कर के, ही प्लेस्ड ए स्टैम्प, उसने उसके ऊपर एक स्टैम्प लगाई, डाक टिकट लगाई ऑन द लेटर, उस पत्र के ऊपर, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसने इसको डाल दिया एक मेल बॉक्स में, लेटर बॉक्स में। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, अब ये जब लेटर पहुंचा, वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, एक जो कर्मचारी था उनमें से एक कर्मचारी, हु वॉज ए पोस्टमैन, जो एक डाकिया था, एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और जो वो पोस्ट ऑफिस में भी दूसरी सहायता के काम करता था, वेंट टू हिज बॉस, वो सीधा अपने बॉस के पास गया, अपना जो सीनियर ऑफिसर था, लाफिंग हर्टिली, और वो ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था, खुल के हंस रहा था, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसको बड़ी हैरानी हुई कि किसी व्यक्ति ने भगवान के नाम पत्र लिखा है, और उसने इसको दिखाया उस लेटर को जो गॉड के नाम लिखा गया था। नेवर इन हिज कैरियर, अपने पूरे जीवन काल में एज ए पोस्टमैन, जो उसने पोस्टमैन के रूप में बिताया था, हैड ही नो दैट एड्रेस, वो ऐसा कोई भी एड्रेस पता नहीं जानता था। द पोस्ट मास्टर ए फैट एमेबल, जो पोस्ट मास्टर था, जो वो था एक मोटा और लेकिन सुशील व्यक्ति था, जेंटल फेलो था, ऑल्सो ब्रोक आउट ऑफ लाफिंग, और वो भी जोर से हंस पड़ा, उसकी भी हंसी छूट गई, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, परंतु एकदम तुरंत, ही टर्न्ड सीरियस, वो एकदम से गंभीर हो गया, एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और वो उस लेटर को अपने डेस्क पर, टैपिंग मतलब पटकने, जोर जोर से मारने लगा, और पटकते हुए उसको, उससे खटखटाते हुए बोला, कमेंटेड, उसने ये टिप्पणी की, व्हाट फेथ, अरे क्या विश्वास है, आई विश आई हैड फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, कहते काश, मैं ऐसी कामना करता हूँ, काश मेरे अंदर भी ईश्वर के प्रति इतना फेथ होता, ऑफ द मैन, उस आदमी की तरह, हु रोट दिस लेटर, जिसने ये लेटर लिखा था। स्टार्टिंग अप ए करस्पॉन्डेंस विद गॉड, पोस्टमास्टर हैरान था कि उसने चालू कर दिए किससे करस्पॉन्डेंस, पत्र व्यवहार, गॉड से। ही वॉज सरप्राइज्ड, सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए वो नहीं चाहता था कि जो उसका, जो राइटर का, लेखक का जो फेथ है, जिसने ये गॉड को पत्र लिखा है, उसका जो विश्वास है गॉड के प्रति, वो किसी तरीके से डगमगाए। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, जो पोस्ट मास्टर था उसके एक विचार आया, आंसर द लेटर, उसने कहा इस लेटर का आंसर लिखो, बट व्हेन ही ओपनड इट, जब उसने खोला, इट वॉज एविडेंट, ये स्पष्ट था, दैट नो टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, अब उसको ये पता चला कि आंसर से ज़्यादा इसमें आवश्यकता थी समथिंग मोर देन, इससे और कुछ ज़्यादा गुडविल, एक भलाई की, अच्छी एक सोच की, इंक एंड पेपर, और उसमें क्या चाहिए था, इंक और पेपर था। उसने ठान लिया टू हिज रेजोल्यूशन, और उसने अपना पक्का इरादा कर लिया। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, उसने अपने कर्मचारियों से कुछ पैसे की मांग की। ही हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और उसने अपनी सैलरी में जो उसकी वेतन था उसमें से एक हिस्सा इसके लिए निकाल दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स, उसके कई सारे जो फ्रेंड्स थे, पोस्टमैन, जो पोस्ट मास्टर था, ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड, वो भी जब उन्होंने देखा उनका जो बॉस है, जब वो अपनी सैलरी में से एक हिस्सा दे रहा है, तो वो भी मजबूर हो गए टू गिव समथिंग, कुछ देने के लिए, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, एक दान के रूप में। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पैसोस, अब पोस्ट मास्टर के लिए बहुत असंभव था उसके लिए कि वो इतना इकट्ठा कर पाए सब मिल करके 100 पैसोस। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली लिटिल मनी देन हाफ, इसलिए वो उन्होंने जो मैं पैसा इकट्ठा किया वो भेज सके केवल फार्मर को ओनली लिटिल मोर देन हाफ जो उसने 100 की डिमांड की थी, तो 50 से भी कुछ थोड़ा ज़्यादा, है ना, मोर देन हाफ, आधे से भी कुछ ज़्यादा वो भेज पाए। ही पुट द मनी इन एनवलप एड्रेस्ड, और उसने उस पैसे को उस लिफाफे में रखा, एड्रेस्ड टू लेंचो, और उसको लेंचो के पते पर लिखा, एंड विद ए लेटर कंटेनिंग ओनली सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गॉड, और उस लेटर में कंटेनिंग मीन्स था एक केवल एक वर्ड था, एक शब्द था, एज ए सिग्नेचर, एक हस्ताक्षर के रूप में, गॉड, मतलब उसने उसके ऊपर जो हस्ताक्षर किया कि किसके द्वारा भेजा गया है, उसमें लिखा गॉड। द फॉलोइंग संडे को लेंचो केम ए बिट अर्लियर, वो ज़्यादा पहले आ गया देन यूजुअल टू आस्क, जैसा प्राय आता था,
पूछने के लिए इफ़ देयर वर नो लेटर फॉर हिम, इफ़ देयर वॉज ए लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए यहाँ पर पोस्ट ऑफिस में कोई पत्र आया है. इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर हिम टू हिम. अब पोस्टमैन ने खुद ही इसको जो अपने आप से अपने हाथ से उसको ये लेटर थमाया. वाइल द पोस्ट मास्टर, जब पोस्टमैन थमा रहा था, द पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर था, एक्सपीरियंसिंग द कंटेनमेंट, वो महसूस कर रहा था, अनुभव कर रहा था उस संतुष्टि को ऑफ ए मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड ए गुड डीड. और उसको ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे उसने बहुत अच्छा काम किया. डीड मीन्स वर्क, परफॉर्म मीन्स किया है. लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, और वो अपने ऑफिस से ही देख रहा था. लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज. लेंचो के फेस पर देखने से पता चला थोड़ा सा भी, हल्का सा भी कोई हैरानी नहीं थी ऑन सीइंग द मनी, पैसे को देखने के बाद. सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस. वो हैरान हो गया पोस्ट मास्टर कि ऐसा इसका कॉन्फिडेंस है, ऐसा उसका विश्वास था, पक्का विश्वास था. बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन उसे गुस्सा आया. देखा उसने व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेंचो ने जब पैसे को गिना, काउंटेड मीन्स गिना, तो वो बहुत गुस्सा हुआ. गॉड कुड हैव नॉट हैव मेड ए मिस्टेक. अरे भगवान तो ये मिस्टेक कर ही नहीं सकता, भगवान तो ये गलती कर ही नहीं सकता था. नॉर कुड ही हैव डिनाइड, ना ही वो मना कर सकता था. लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो लेंचो ने उससे प्रार्थना की थी. इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक. और तभी तुरंत लेंचो कहाँ चला गया, उस पोस्ट ऑफिस की खिड़की पर गया और उसने एक पेपर और इंक मांगा. ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और जो पब्लिक के लिए राइटिंग टेबल थी, ही स्टार्टेड टू राइट. वहाँ बैठकर उसने लिखना शुरू कर दिया. विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रूज, और उसने अपनी गुस्से से जो भौहें सिकुड़ी हुई थी, कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़. और वो क्या था, वो कोशिश कर रहा था ये दिखाने की कि उसके जो विचार हैं उससे कितना उसे गुस्सा आ रहा है. व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने उस लेटर को ख़त्म किया, ही वेंट टू द विंडो टू बाई स्टैम्प. और फिर वो खिड़की पर गया डाक पोस्ट ऑफिस की. बाय मीन्स खरीदने के लिए स्टैम्प, डाक टिकट. विच ही लिक्ड, जिसको उसने चाटा, एंड देन एफिक्स टू द लेटर, और उसने उसको चिपका दिया उस लेटर के ऊपर. द एनवल बिले विद ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, और उसने फिर लिफाफे को कस करके अपने घूंसे से, प्रहार से उसको कस करके पक्का दबा दिया, चिपका दिया. द मोमेंट, उस पल, द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट. जैसे ही वो लेटर मेल बॉक्स में डाला गया, पोस्ट मास्टर जल्दी से गए और उन्होंने उसको खोल करके देखा. इट्स सेड, उसमें लिखा था, गॉड ऑफ मनी दैट आई आस्क्ड फॉर. हे भगवान, जिस मनी के लिए मैंने आपसे प्रार्थना की थी, ओनली 70 पैसोज रीच्ड मी. केवल मेरे पास 70 पैसोज ही पहुँचे हैं. सेंड मी द रेस्ट, बाकी का पैसा मेरे को भेजो. सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है. बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, परंतु यह पैसा मुझे डाक से नहीं भेजना. बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि उसने कहा इस पोस्ट ऑफिस के, इस डाकघर के जो कर्मचारी हैं वो कैसे हैं, वो एक ठगों का समूह है. तो ये लेंचो ने, और नीचे लेंचो लिखा. तो इससे पता चलता है बच्चों कि उसको इतना विश्वास था गॉड पर कि गॉड ने तो 100 रुपये पूरे भेजे, 100 पैसों पूरे भेजे हैं, लेकिन ये बीच में पोस्ट ऑफिस की गड़बड़ से पैसे निकल गए. सो दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी. यू विल गेट ऑल द आंसर्स इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स and wait for the next video. In that I will explain all the question answers and exercises in Hindi. Till then, bye bye.